का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। थोड़े थोड़े पीछा हो ना जी, पुतला जलाना ने जी और खनजीरा ने जिन्हें कुरान की गुस्ताखी की थी, थोड़े थोड़े पीछे
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना युआदुनल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़ल्लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। आप तमाम अहबाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के गुलाम, हालिया दिनों में स्वीडन के अंदर जो कुरान मजीद की बेहुरमती की गई, आज उसके खिलाफ एक भरपूर एहतजाजी मुजाहरे के अंदर हम सब शरीक हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दिन हुजूर के गुलामों को इख्तियार दिया, रब्बे काबा की सच्ची कसम, ना हम रस्मी निकले और ना ही ये बज़ाहिर पुतला हमने चलाया। इंशाअल्लाह जब हुजूर के गुलाम आएंगे तो दुनिया के हर एक गुस्ताख का यही हाल कर देंगे इंशाअल्लाह। नसीब की बात, कितने खुशनसीब है ये लब्बाक वाले। हम जब भी निकले और किसी दुनियादार कबीले की इज्जत के लिए नहीं, लब्बाक वाले जब भी निकले और जब भी निकलेंगे तो इंशाअल्लाह दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए निकलेंगे। और यहाँ तमाम लोगों से सवाल, मीडिया वाले भी मौजूद, आज आप सबसे ये हमारा सवाल है, खुदा की कसम उससे बड़ा बेगारत इस कायनात में नहीं। और जो इमरान के लिए तो निकले लेकिन कुरान के लिए ना निकले, और उससे भी बड़ा बेगारत कोई नहीं जो वोट की इज्जत के लिए तो निकले और नबी की इज्जत के लिए ना निकले। ये मैं उनको जरा मुखातब करना चाहता हूँ कि आप इमाम अली मुकाम की औलाद में से हैं, आप सैयद भी हैं और हाफिज़ कुरान भी हैं। एक कायदा चीफ ऑफ आर्मी साहब, आप सैयद होने का भी हक अदा करें, हाफिज़ कुरान होने का भी हक अदा करें और आप ये ऐलान करें कि मैं सैयद हूँ और मैं कुरान का मुहाफ़िज़ भी हूँ, मैं हुज़ूर की इज्जत का भी मुहाफ़िज़ हूँ। इसलिए ये आप सिर्फ ऐलान कर दें कि मैं उस नस्ल से हूँ कि जिन्होंने मैदान करबला में कुरान को बचाया है और कुरान को नेज़े के सर पे भी जब नेज़े, वो आपने पैगाम सुन लिया है। लेकिन आज हमें पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में हमें यह एहतजाज करने की जरूरत क्यों पेश आई है? यह इसलिए पेश आई है कि आज हमारे हुक्मरानों ने जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं। उन्होंने कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन को पसे पुष्ट जब छोड़ा है और इस मुल्क के पाकिस्तान में जब उन्होंने देखा है क्या कि इस निसाब से, हमारे तालीमी निसाब से कुरान को निकाला गया, तो आप लोग तब भी खामोश रहे। और उन्होंने ये देख लिया कि जब इन्होंने अपने निसाब से कुरान मजीद को निकाल दिया है तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती शुरू कर दी। और आज भी 57 इस्लामी ममालिक होने के बावजूद ये उनमें
हुक्मरान बेगैरत हो चुके हैं। उनके अंदर दीनी गैरत मर चुकी है। खुदा की कसम, अगर अब्दुल हमीद सानी जैसा कोई बंदा होता तो जब उसको पता चलता तो सिर्फ पैगाम भेजता है। रात मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। इलाही हमारे सारे कायदीन की खैर फरमा। इलाही सब की खैर फरमा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिहि। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, जिंदाबाद, इस्लाम हमारा जिंदाबाद, कुरान हमारा जिंदाबाद, इस्लाम हमारा जिंदाबाद। Ya
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।